Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. तो इसलिए अब कभी मुश्किलें आए तो घबराइएगा मत। ये समझ जाइएगा कि खुशकिस्मती आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, बशर्ते कि जब मुश्किल हालात हो उस वक्त आप संयम के साथ, सूझबूझ के साथ उस वक्त को मेहनत करते हुए सही दिशा में गुजारें। तो खुशकिस्मती वाकई आपके जीवन में आ जाएगी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी मिसालें हम अक्सर देते हैं कि उनके जीवन में अमुक समय आया था, बहुत मुश्किल समय आया था, लेकिन उस समय को उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ बिताया और आज वो जीवन में राज कर रहे हैं। उनके जीवन में सारी खुशियां उनके पास हैं। आज जिन्हें मैंने आमंत्रित किया है वो भी लोगों की किस्मत बदलते हैं। और जानते हैं कैसे बदलते हैं? वो अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से, अच्छी बातों के माध्यम से लोगों को एक सही दिशा दिखाते हैं। आज मेरे साथ हैं अच्छी बात विद सूद वाले अमित सूद जी, जिनकी अच्छी अच्छी बातें आपने कई बार सुनी है, क्योंकि पॉडकास्ट के माध्यम से वो लोगों तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाते हैं जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथों में जिसके बारे में वर्णित हैं, और अच्छी अच्छी कहानियां वो हम तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और सोबर सूद के तौर पर वो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें देते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आज मुझे लगा कि जो यूथ आइकन है, जो यूथ को मोटिवेट करते हैं, यूथ को धर्म से जोड़ते हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए कि उनको कौन मोटिवेट करता है। तो मैं अभी जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम बातें कर लेते हैं। और जितने लोग जुड़ गए हैं, वेलकम, थैंक यू। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? हेलो समत कालरा जी। थैंक यू मैम। नमस्कार योगिता नमस्ते, जी। कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप? अभी मैं सुन ही रहा था कि आपने जो इंट्रोडक्शन दिया मेरा, सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक किसी ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, उन सबको मैं बहुत बहुत बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहता हूँ यहाँ हमारे साथ आने के लिए। बिल्कुल। और आपने कहा ना कि मैंने आपका इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया, असल में क्या है कि दिए को खुद ही नहीं पता होता कि उसकी रोशनी से कितने घर रोशन हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि दिए के बारे में बताना हमारा फर्ज बनता है ना? तो अरे इसलिए नहीं मेरी मैम। तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी। आप सच में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत कम लोग, और पिछले कुछ समय से बहुत अच्छे अच्छे लोग सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक मैंने सिर्फ दुरुपयोग देखा था सोशल मीडिया का, पर मुझे बहुत खुशी है कि अच्छे अच्छे लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं। आपके दिमाग में देखिए, आप आज की यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? आप चाहते तो आप हाँ भी जी। गानों के ऊपर लिपसिंग करके, डांस मूव्स करके बहुत पॉपुलर हो सकते थे, पर आपने वो ना हाँ चुन जी। करके बिल्कुल मोटिवेटिंग चीजों को चुना, हमारे धर्म को चुना, हमारी माइथोलॉजी को चुना। तो रीजन क्या था? अ, ठीक है, तो मैं ना एकदम ये कहानी स्टार्ट होती है 2015 से। ठीक है, मैं था जी। अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में। हम्म। और उस समय ना कुछ आज बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो करीब 50,000 फॉलोअर्स, कोई 30,000 फॉलोअर्स, कोई 1 लाख फॉलोअर्स, भुवन बीबी की वाइन्स हो गया, कैरी हम्म। मिनाटी हो गया, फ्लाइंग बीस्ट हो गया, ये सब उस समय ग्रो कर रहे थे। उन्होंने उस समय स्टार्ट ही किया था, साल 1.5 साल हुआ था। और उस समय क्या है ना, 2014 के आसपास ही यूट्यूब का थोड़ा चलन स्टार्ट हुआ था इंडिया में। हम्म। तो हम्म। 2015 में मैंने भी सोचा यार मैं भी करूंगा, हम्म। अच्छी चीज है ये तो। हम्म। और कैसा है ना कि फेम सबको चाहिए होता है, हम्म। सबको होता है कि नहीं यार मैं अपने दोस्तों में फेमस हो जाऊं। तो 2015 में क्या उम्र रही होगी मेरी, 19 साल। 18 में अच्छा। पास किया था, 14 में हाँ। मैंने ये पास किया था 12th, 18 साल हाँ। की उम्र में। 15 में 19 साल की उम्र। तो 19 साल का बच्चा जैसा होता है, मैंने देखा अच्छा कैरी मिनाटी ये बना रहा है, भुवन बाम ये बना रहे हैं, मैं यही बनाते हैं चलो। हम्म। तो मैंने वो वैसी चीजें बनाई, चली। बट नहीं, फिर ऐसा होता था ना कि मैंने ना आज तक काफी तरह के कंटेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया, हम्म। और हर कंटेंट में ना अराउंड 20-25 वीडियोस बनाई, बहुत से बहुत 50 वीडियोस बना ली। उसके बाद कैसा हुआ ना, नहीं यार ये चीज तो ऐसी है जो मैं आगे नहीं लेके जा सकता, शायद मैं अच्छा। इसको लाइफ में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि
मैं कुछ ऐसा बनाना चाह रहा था ना कि मैं अपने आने वाली जनरेशन को या अपने फैमिली को भी दिखा सकूं, और वो ना वो मुझे मिल नहीं पा रहा था। काफी ओके। कुछ एक्सपेरिमेंट, और मेरे जो चैनल्स हैं वो आज भी हैं, बट वो सारे वीडियोस प्राइवेट करके रखे हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि लोग उनको देखें। मैं खुद नहीं देखता। हाँ, कभी ऐसा होता है कि यार अच्छा नहीं बन रहा या मोटिवेशन नहीं आ रही, तो तब मैं खोल के देखता हूँ कि हाँ मैं क्या बना रहा था, किस तरह का बना रहा था, और आज क्या बना रहा हूँ। हाँ। तो खैर ये सब चीजें ऐसी है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता होता है कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरफ हम्म। जाना चाहते हो। अगर तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो है ट्राई एंड फेल। हम्म। आप ट्राई करते जाओ, और ये जो सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड, आप या ऊपर वाला भगवान या सुपीरियर बीइंग, बहुत लोग होते हैं जो भगवान में नहीं मानते। वो बोलते हैं कि नहीं, भगवान नहीं है, बट कोई ऐसी ताकत है हमारे ऊपर, या कोई ये कहते हैं कि हमसे एक एडवांस सिविलाइजेशन है, साइंस की भाषा में अगर हम हम्म। कहें तो। कुछ कहते हैं कि यूनिवर्स हमें गाइड करता है, सृष्टि हम्म। हमें गाइड करती है। तो जो हम्म। जिस पे भी आप मानते हैं उस पे भरोसा रखो और ट्राई करते रहो। वो सृष्टि, भगवान, सुप्रीम बीइंग, वो आदि शक्ति, जो भी आप उसे बोल लो, वो आपको गाइड करेगी ही। अगर आपकी नीयत सच्ची है, अगर आपकी मेहनत है, तो वो आपको गाइड करेगी और आपको एक सही रास्ता दिखाएगी। ये मेरा मानना है, और ये चीज मेरे साथ हुई भी है। तो इस तरह से आगे बढ़ते 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 एक्चुअली मुझे जो लोग इस पेज पे भी फॉलो कर रहे हैं ना, करीब कितने मैं बोलूंगा, 3 महीने पहले तक, 6 महीने पहले तक, छह हाँ। महीने पहले तक मैं जो कंटेंट बना रहा था और आज जो कंटेंट बना रहा हूँ, मैं हम्म। काफी फर्क आ गया। उस समय मैं अच्छा। बना रहा था, सनातन पे भी बना रहा था, भगवान पे भी बना रहा था, आस्था पे भी बना रहा था, पर इतना उस तरह से नहीं बना रहा था कि सिर्फ इसी पे बनाना है। हम्म। क्योंकि उस समय ऐसा था ना, मेरे जो टीममेट्स हैं, मतलब जो मेरे साथ इंटर्न्स हैं, या जो भी मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे विजन पे भरोसा रखते हैं, वही हम्म। कहते थे कि यार हमें अपना एक एक नीश चुनो, एक हम्म। ऐसी चीज चुनो जो लोगों को समझ आए। और मैं बोलता था नहीं, हम नहीं चुनेंगे, हम लोगों को देंगे चुनने, हमें वही बताएंगे कि उनको हमारे मुंह से क्या सुनना है। हम्म। तो उस तरह से करते 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 फिर एक समय आया जब हाँ हमें ये समझ आ गया कि ठीक है, लोग चाहते हैं कि हम इस तरह का कंटेंट बनाएं, तो फिर हम इस तरफ आ गए। और पॉडकास्ट में तो हमेशा से इच्छा थी ही, तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है पॉडकास्ट, बट होगा। और आपके लाइफ के माध्यम से मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ जो अभी तक मैंने बताई नहीं है अपने चैनल पे। वो ये जी। है कि 1 अगस्त से हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। अच्छा। वो हाँ उसमें जी, हाँ जी। उसमें तो उसमें होगा क्या खास? उसमें होगा फिलहाल तो यही, सनातन से रिलेटेड। क्या होता है ना कि 1.5 मिनट की वीडियो में ना आप सब कुछ नहीं बता सकते। हाँ। और लोगों का ना ये एक वो भी रहता है, कंप्लेन रहती है, लोग मुझे डीएम करते हैं कि आपने ये नहीं बताया, हाँ। आपने इस चीज को बहुत ऊपर ऊपर से बता दिया। तो मैं आज उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि 1.5 मिनट का जो गैप होता है ना हमारे पास इंस्टाग्राम पे, वो नहीं अलाउ करता हमें सारी डिटेल्स बताने को। तो हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट हम्म। किया है, जिसपे ना हम जो भी टॉपिक्स में हम, ऐसा हमें लगता है ना कि हमने उसको जस्टिस नहीं दिया, हमने हम्म। उस टॉपिक पे ना ठीक से खुलकर बोला नहीं, उस चीज पे हम हाँ, एक बोल डिटेल वीडियो बनानी शुरू करेंगे अब। क्या बात है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आप वीडियोस आपने बनाना शुरू किया और हाँ जी, आपको लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ, तो आपको ये एहसास नहीं हुआ कि जब आप स्पिरिचुअल कंटेंट बनाते हैं तो हाँ जी। दो किस्म के लोग खड़े होते हैं, एक जो आपने कहा उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और दूसरे जो आपने कहा है अननेसेसरली उस पर ट्रॉल करते हैं। तो आपको दो लोग मिले कि नहीं मिले? खैर, दो तो आपने बहुत ही ओवरव्यू से बता दिया, बट ऐसे बहुत प्रकार के लोग होते हैं। अगर जनरली ब्रॉडली डिवाइड करें तो हाँ, एक होते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, एक हाँ। होते हैं कि अरे दुनिया भर की गालियां देके ये नहीं, सही नहीं है, ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है, हाँ। इसको ब्लॉक करो, इसकी वीडियो रिपोर्ट करो। और ऐसा नहीं है, मुझे हाँ। ऐसा लगा था कि कोई और कम्युनिटी आके ऐसा कुछ करे तो भी समझ आता है कि ठीक है, उन्हें कुछ वो है, उनको नहीं वो तो मालूम आ ही है। रहे हैं, बट हाँ, वो तो आ ही रहे हैं, बट हमारी कम्युनिटी वाले आके भी ऐसा डायरेक्ट मुझे बोले नहीं तुझे नहीं मालूम है। हाँ। अभी एक एक मैं कहानी बताता हूँ आपको। हमारी क्या हुआ था ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी, हम्म। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। तो हम्म। आपको पता होगा, वो जरा नाम के शिकारी ने तीर तीर। मारा था, जिसकी वजह से उनके पैर में तीर लगा था, है ना। हम्म। तो उसके बाद द्वापर युग खत्म हो गया था, कलयुग शुरू हो गया था। हम्म। तो ये मैंने एक वीडियो बनाई और अपलोड की। तो अब क्या है ना, कुछ लोग, मुझे नहीं पता कहाँ से, बट हाँ। कुछ लोग ये बोलने लगे कि नहीं ये झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं था। अब उसमें कोई आ, इंसान नीचे कमेंट कर रहा है। हाँ हाँ। जी। आप एक
एक मिनट बोलते रहिए, कुछ कोई हाँ जी, हाँ नॉक जी, कर रहा है, लेट मी जस्ट चेक। आप बोलिए, बिकॉज़ आई कैन बिल्कुल। हियर यू, है ना? आई कैन हियर श्योर यू। श्योर श्योर श्योर। तो कैसा हुआ ना कि मैंने जो वीडियो बनाई तो उसमें क्या हुआ हाँ। कि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। और नीचे एक हम्म बंदा कमेंट कर रहा है कि नहीं ये कहानी है। हम्म और वो कहानी एक्चुअल में है। ये कैसा होता हम्म है ना कि श्री कृष्ण के एक अवतार माने जाते हैं भगवान जगन्नाथ। तो हम्म भगवान हम्म जगन्नाथ का कैसा है ना कि पुरी में उनका मंदिर है और चार धामों में से एक धाम है वो, जिसे कलयुग का धाम भी कहा जाता है। तो इसमें ऐसा है कि उस मंदिर से रिलेटेड जो कहानी है वो ये है कि श्री कृष्ण की मृत्यु ऐसे हुई थी। बट अब हमारे धर्म में कैसा है ना कि इतना वास्ट है, इतना हम्म। पुराना है कि इसकी ना कई एक एक कहानी की ना कई शाखाएं बन गई हैं। मैं ये नहीं अच्छा। बोल रहा कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, पर काफी अलग अलग रीजन्स में ना, हमारे देश के अलग अलग रीजन्स में लोग अलग अलग कहानियों पे लोगों के पास ना अलग अलग कहानियां हैं। हम्म। तो वो चीज कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरी कहानी से मिलती जुलती नहीं है, ये तो झूठ बोल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आ जाता है। और कैसा है ना कि मैं कोशिश करता हूँ वैसी कहानियां लाने की जो हमारी दादी नानी बताया करती हम्म थी, जो हमें नहीं मिलती हैं जनरली, हम्म किताबों में लिखी हुई नहीं। हम्म कि मेरी दादी ने बताया कि यार पता है ऐसा 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 हुआ था, तो वो हम्म मुझे नहीं मिल रहा कहीं इंटरनेट पे उसका प्रूफ या ऐसा कुछ। तो मैं वैसी कहानियां लाने की कोशिश करता हूँ जो होता है ना जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो मैं हम्म वैसी कहानियां, फोक लोर जिसे बोलते हैं, एक हम्म एक जगह की एक एक कहानी होती है। अब जैसे मैं ईस्टर्न इंडिया को ही बिलोंग करता हूँ, तो पूरी जगन्नाथ मंदिर मेरे जो चार धामों में से एक धाम है, ये सबसे करीब मेरे घर से है। तो इस धाम से रिलेटेड मैं या ओडिशा हो गया इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं बनाता हूँ। और काफी लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि कैसा है ना कि यहाँ श्री कृष्ण को एक अलग रूप में पूजा जाता है। राइट। अब द्वारका आप चले जाएंगे तो वहां श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं, हम्म द्वारका के राजा हैं। हम्म मथुरा चले जाएंगे तो वहां बाल गोपाल हैं, है ना। बिल्कुल। हाँ। नंदगांव जाएंगे तो वहां वहां कृष्ण श्री कृष्ण उनके लाइक उनके बेटे स्वरूप हैं, उनके पुत्र स्वरूप हैं। तो हम्म श्री कृष्ण की सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ऐसे हर भगवान की हर हर स्वरूप के ना अलग अलग वो हैं, अलग अलग जगहों पे। जैसे जैसे ज्योग्राफी चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती है, वैसे वैसे उस भगवान के प्रति भाव भी चेंज होता है। बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल ठीक वो आपने। चीज कहीं ना कहीं कहानियां भी उस हिसाब से चेंज होती हैं और फिर लोगों को बुरा लग जाता है कि नहीं यार आप तो ये झूठ बोल रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो। तो मेरा यही मानना है, देखो मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं, मुझे हम्म यही समझ आया है कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। और हमेशा आप कुछ भी वीडियो डालो, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको आपका कंटेंट नहीं पसंद आ रहा होगा। तो वो बोल रहा है, आप सुन लो, खत्म हो गई बात। उस बात को बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। आप उससे बहस करने लगोगे ना, वो चीज का फिर कोई अंत नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ऊपर से अगर आप माइथोलॉजी को टच कर रहे हैं, अगर आप ऐसी चीजें टच कर रहे हैं जिसमें सबके अपने विचार हैं और हाँ जी। सबने अपने हिसाब से अपने भगवान को देख रखा है, तो वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज हो जाती है। क्योंकि मैं कई बार कुछ ऐसे शोज करती हूँ जिसमें अगर हम किसी सनातनी से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि एब्यूजिव लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आई, तो सब चीजों को व्यक्त करने का एक तरीका होता है, लेकिन गाली देकर बिल्कुल। ही व्यक्त करना है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उनकी गाली ही हमें समझ में आएगी। मतलब ये मेरे समझ के परे की बात है। आपका अभी तक नहीं बहुत ये अच्छे चीज अच्छे थोड़ी, वीडियोस है ना? हाँ जी, हाँ। आपके सॉरी बहुत सारे अभी तक मैंने कहा अभी तक आपके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आए हुए हैं। उसमें से जी। कोई ऐसी स्टोरी जो आपके दिल के बहुत करीब रही हो, वो कौन सी स्टोरी है? आ, मुझे ना जगन्नाथ भगवान के बारे में जो भी कहानियां हैं, जो भी किस्से हैं, वो जी। मुझे बहुत लुभावने लगते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ना मैं ना बहुत कनेक्ट करता हूँ जगन्नाथ भगवान से। श्री कृष्ण से ऑब्वियसली सभी कनेक्ट करते हैं, बट श्री कृष्ण के इस स्वरूप से ना मैं पर्सनली बहुत कनेक्ट करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना बार हो सके ना मैं जगन्नाथपुरी मंदिर जाऊं और वहां जाके ना भगवान के दर्शन करके आऊं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो एक जो सबसे मजेदार कहानी मुझे लगती है, कहानी नहीं बोलूंगा, ये तो देखिए मान्यताओं की बात है कि मानो तो पत्थर नहीं, मानो तो भगवान नहीं तो नहीं पत्थर तो। की मूरत, है ना। तो ये आपके मान्यताओं के ऊपर है। अब लोग, अगर आप पूरी जगन्नाथ की बात करें तो लोग ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण जब जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका जो दिल था वो आज पूरी मंदिर में ही रखा हुआ है। पूरी मंदिर में जो विग्रह है जगन्नाथ भगवान का, उसके अंदर वो जी। दिल है और वो आज भी धड़कता है। और
ये चीज है जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि एक लाइक ये चीज के ऐसी चीज के बारे में सोचना ना कि यार आज से 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले ऐसी चीजें हो रही थी जो आज हम सोच भी नहीं पा रहे। हमें आज वो काल्पनिक लग रही है, वो चीजें हो रही थी और उनके प्रमाण मिल रहे हैं दुनिया भर में। तो अगर उस समय की कोई चीज आज अगर जीवित है, हमें कुछ दिख रहा है हाथ में मतलब अगर वो सरवाइव किया है उसने जो द टेस्ट ऑफ टाइम, तो वो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है कि यार वो कैसी होगी, वो कैसा लगता होगा, क्या होगा। ये चीज मुझे बहुत मजा आता है देख के। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें भी ये चीज बहुत अच्छी लगेगी। जब आप किसी चीज को ऐसा, आप वो छोड़िए ना, आप आज से ना करीब 1,000-1,500 साल ही सोच लीजिए, जब सोने की चिड़िया थी भारत हमारा, वो ही मुझे इतना फैसिनेट करता है ना कि यार इतना धन था हमारे पास कि दुनिया भर से लोग आ रहे थे, इतना धन था। तो ये बहुत बहुत फैसिनेशन वाली चीज लगती है मुझे। तो ये जगन्नाथपुरी वाली जो कहानी है ये मेरे दिल के सबसे करीब है। ये इस जगन्नाथपुरी के जो उसमें जो श्री कृष्ण के दिल वाली कहानी है। और हर जब हर आषाढ़ महीने में 12 साल में एक बार करीब उसे चेंज किया जाता है कि उसे नब कलाबर कहते हैं। सॉरी मेरे जितने भी ओडिया जो लोग हैं जिसे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं ऐसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो आई एम रियली सॉरी, बट ऐसा ही है, वो हर 12 साल में एक बार होता है। और तो क्या होता है ना कि जब वो चेंज करते हैं तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। अच्छा। और कोई उस प्रोसेस को, हाँ जी, और कोई उस प्रोसेस को देख नहीं सकता। जो पुजारी भी इस प्रोसेस में पार्ट लेते हैं वो अपने आंख में पट्टी बांध कर करते हैं। ये अलाउड ही नहीं है किसी को देखना, बस आप हाथ में लोगे और उसे नए विग्रह में स्थापित कर दोगे। तो हर बार जो हाथ में लेता होगा वो कितना भाग्यशाली होगा, उसको एटलीस्ट वो फील तो आता होगा। कभी उन लोगों का इंटरव्यू हुआ है क्या जिन्होंने हाँ जी हुआ है जो जिस पुजारी ने, हाँ जी, उनका जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है ना, वो ऐसा कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि एक बहुत ही चुलबुला सा खरगोश हाथ में है जो भागने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा बोलते हैं कि वो जो विग्रह है ना, सॉरी वो जो दिल है ना, उसकी जो शक्तियां हैं वो कोई भी धातु हो या मट्टी हो या कुछ भी हो, वो उस चीज को रोक ही नहीं सकती। सिर्फ एक लकड़ी है और वो एक बहुत ही विशेष प्रकार की लकड़ी है। वही लकड़ी, उसी लकड़ी के पेड़ से, सॉरी उसी पेड़ की लकड़ी से विग्रह बनता है और उस दिल को उसमें रखा जाता है। लेकिन वो उस दिल में इतनी शक्ति है ना कि 12 साल में ना वो धीरे 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 करके ना उस लकड़ी को भी सड़ाता रहता है। इसीलिए मेरे ख्याल से आषाढ़ के महीने में, जिस महीने में 2 पूर्णिमा आती है, उस समय चेंज होता है। अब ये 8 साल में आए, 12 साल में आए, 13 साल में आए, जब भी आए ऐसा कुछ होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस चीज में। तो उसमें चेंज होती है मूर्ति, विग्रह, विग्रह जो भगवान की विग्रह है 3 है उसमें। एक भगवान जगन्नाथ की है, उनके बड़े भाई बालभद्र या बलराम जिसे कहते हैं, और उनकी छोटी बहन सुभद्रा। तो इनके विग्रह बदली जाती हैं और उसमें जो दिल है वो पुराने से निकाल के नए वाले में रखा जाता है। तो उसमें क्या ना बोलते हैं कि अगर लाइट की अगर सूर्य कोई भी रोशनी की एक किरण भी पड़ जाए ना तो बहुत तेजी से धड़कता है और वो इतनी एनर्जी एमिट करता है ना कि लाइक सब जो उसके आसपास है ना वो सब कुछ खराब कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो किसी को देखने की अनुमति नहीं है। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तब पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और किसी को मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ जो एक डेजिग्नेटेड लोग हैं वही जाएंगे, वही इस प्रक्रिया को करेंगे। करने के बाद अच्छा, जब तक ये कर रहे होंगे आंख में पट्टी रहेगी, कोई कुछ नहीं देखेगा। आप बस हाथ से लोगे, वहां रखोगे और बाद में उस मूर्ति को खत्म, लाइक बंद करके खत्म। उसके बाद आप लाइक लाइट वाइट करंट वापस आता है एंड आप हाथ से पट्टी वगैरह खोल सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये जो पुजारी ये करते हैं उनका एक्सपीरियंस है। और ये मुझे बहुत फैसिनेट करती है ये स्टोरी। सच में इट्स सो फैसिनेटिंग। हमारे पास बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीजें हैं जो कि हम लोग ये कह के नकार देते हैं कि अंधविश्वास है या झूठ है। बिल्कुल है। मुझे लगता है कि अगर ये अंधविश्वास और झूठ होता तो नहीं चलता अभी तक ना। अंधविश्वास ना योगिता जी, नहीं झूठ तो खैर नहीं है, क्योंकि अगर झूठ होता तो हजारों सालों से, लाखों सालों से चला नहीं आ रहा होता। और लगभग हर इंसान, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो लगभग हर इंसान के घर में मोटा मोटी ये कहानी सबको पता होती है किसी ना किसी वर्जन में, क्योंकि ओरल कल्चर है। तो
काफी बार वो चेंज हो जाती है, चाइनीज विस्पर जिसे कहते हैं, कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन लॉस जो हो जाता है, तो वो चीज है। बट जो सुपरस्टिशन वाली बात है ना, मुझे ऐसा लगता है अंधविश्वास वो चीज है ना जिसके आगे हमारा दिमाग नहीं सोच सकता। अगर आप अपने दिमाग से पूछें कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो हमारे दिमाग को नहीं पता है क्या होता है। तो अब आप स्वर्ग की कल्पना करें, नर्क की कल्पना करें, पुनर्जन्म की कल्पना करें, ये सब अंधविश्वास ही लगेगा, क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते ना, आपका दिमाग कॉन्टेम्पलेट ही नहीं कर सकता कि वो आगे है क्या। राइट। अब माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से पहले अगर कोई अणु परमाणु की बात करता तो उन्हें अंधविश्वास ही लगता है, ये क्या, ये तो लकड़ी है, इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा ना कुछ। जो चीज दिखेगी नहीं, महसूस नहीं होगी, हम समझ नहीं पाएंगे जिस चीज को, वो तो हमें अंधविश्वास ही लगेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, कहानियां बहुत सारी हैं हमारे पास, है ना, अनगिनत स्टोरीज हैं, और हम बहुत रिच हैं इस मामले में। हमारे पास रामायण है, हमारे पास महाभारत है, गीता है, इतनी सारी कहानी है। आपको ऐसा क्या लगता है कि अभी ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो अभी आप इस जनरेशन के सामने लाना चाहते हैं, जो अभी तक आपने नहीं किया है? मेरा उद्देश्य कहानियां लाना नहीं है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ ना, आप अगर मेरे चैनल पे भी देखेंगे, अगर मेरे पेज पे, तो हमारा जो एक मैसेज, एक लाइन में जो मैसेज मैंने दिया वो है मेकिंग कल्चर कूल, ठीक है। और वो इसलिए है ना कि कहीं ना कहीं मैं जब स्कूल में था तो लोग इतना सनातन धर्म के पीछे नहीं भाग रहे थे, सनातन धर्म नहीं, किसी भी रिलीजन के पीछे भाग ही नहीं रहे थे। दे वर वेरी ओके। हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे थे, हम आराम से दूसरे ही दिशा में जा रहे थे। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे गीता का पाठ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सिर्फ पाठ ही नहीं कर रहे, उसे पढ़ के समझ रहे हैं, उसे अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं कैसे इस मिलेनियल जनरेशन या जेन जी जनरेशन के लिए किस प्रकार से इस चीज को ना ये कर पाए कि उन्हें इस चीज पे रुचि आए, कैसे उन्हें लगे कि अरे ये कूल है। कैसे कैसे इंस्टाग्राम क्यों चलाते हैं आजकल के बच्चे, उन्हें कूल लगता है, अच्छा लगता है, वीडियोस देखना मजा आता है, फोटोज डालने में अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ हो जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ यार, गंगा आरती देखना तो कूल है, या माथे पे तिलक लगाना तो बहुत अच्छी बात है, तो कूल है। अच्छा, कूल के साथ एक साइंटिफिक बैकिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो वाला समय नहीं रहा कि आप कुछ भी बोल दें और लोग सुन लें। लोगों को एक साइंटिफिक बैकिंग चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि हम बहुत नसीब वाले हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारा जो धर्म है इसमें हर चीज की एक साइंटिफिक बैकिंग है। आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, कहीं साइंस मैथ्स की बात ही नहीं है, सिर्फ यही बात है कि वो है, ऊपर वाला है, जो भी है उस वही है, सर्वे सर्वा। बट हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म में साइंस है, मैथ्स है, वैदिक मैथमेटिक्स तो हमारे धर्म का ही है। आचार्य, इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, इतने ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी जो सिविलाइजेशन थी, हमारा जो कल्चर था, ये बहुत एडवांस था। और उस चीज को ना लोगों तक पहुंचाना इस माध्यम से, यही एक मेरा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है फिलहाल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में अचानक चीजें बदली हैं। मैं कई बार इस बात को जिक्र कर भी चुकी हूँ, इस बात का, कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने एज अ मदर वो रोल प्ले नहीं किया। सच में वो रोल प्ले ही नहीं किया कि अपने बच्चे को मैं ये समझा पाती या समझाती कि ऐसे भी चीजें होती है। हमने भी उसी भाग दौड़ में, उसी होड़ में अपने बच्चे को लगाया कि अच्छा पढ़ो, विदेश जाओ, वहां कमाओ, बहुत धन कमाओ। मतलब हमारा भी जो थॉट प्रोसेस था वो एक गलत डायरेक्शन में था। अगर हम चाहते तो शायद चीजें इतनी हाथ से नहीं छिटकती जो अब आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है लोगों को पुनः जागरण करने में। तो ये मेहनत शायद बहुत कम हो जाती, क्योंकि एग्जैक्टली यही हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया। उन्होंने भी हमें यही बोला कि हमें मशीनी बनने की आवश्यकता है। क्योंकि हम मशीन बने तो हमने अपने बच्चे को भी मशीनी बनने का ही ज्ञान दे दिया। वो तो शुक्र है कि जो अब की जनरेशन के पेरेंट्स हैं या जो बच्चे अब हैं, न जाने उनके अंदर ये पुनर्जागरण कहाँ से आया है, ये ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ कि वो स्वयं जग रही हैं। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग कि इंस्टाग्राम हेल्प कर रहा है। हाँ जी। गौतम खट्टर जी जुड़े हुए हैं, ही इज अ वेरी यंग बॉय,
और वो जिस तरह से सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, इट्स अमेजिंग। तो मुझे लगता है आप जैसे अच्छा जी। बच्चे लोग, दे आर रियल डूइंग हार्ड, और हाँ जी। बहुत बदलाव आ रहा है सोसाइटी में ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दिस। नहीं, ये बात तो सही है, पर योगिता जी मैं ये भी कहना चाहूंगा ना, कि ये जो बदलाव आ रहा है ये कहीं ना कहीं हमारी प्रीवियस जनरेशन्स के वजह से ही आ रहा है। अब आप ये देखिए कि जो अगर मैं अपने अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी वाली जनरेशन लूं, तो वो जनरेशन जो थी ना, उन्होंने अपनी जवानी, ऑलमोस्ट यूथ के समय ना गुलामी देखी है। और उसके बाद जब उन्होंने जो समय देखा वो सर्वाइवल का समय था, क्योंकि भारत के पास पैसे नहीं थे, है ना। तो उन्होंने जो देखा उन्होंने वही सिखाया अपने बच्चों को, मेरे मम्मी पापा को, आपकी जनरेशन, जो भी मतलब उनके बाद वाली जो जनरेशन है, उनको वही सिखाया गया कि आपको मेहनत करनी है, आपको पैसे कमाने हैं, क्योंकि यही जीवन है। हमारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हारे पास होने चाहिए। अब मेरे मम्मी पापा ने, आपके मम्मी पापा ने एक आप लोगों ने एक सिक्योर वो बनाया, एनवायरनमेंट बनाया कि पैसे हैं। अब पैसों को, अगर आपका पेट भरा हुआ होगा ना, आप तभी 10 साल बाद की बात सोचोगे, नहीं तो आप यही सोचोगे कि आज मैं पेट कैसे भरूं। और यही हो रहा था अभी तक। तो अब ये बदलाव इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि शक्ति घूम के वापस अब भारत आ रही है, पूरी दुनिया घूम के अब वो वापस भारत पे आ रही है। और ये जो चेंज है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अब हम ना संपन्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ना, अब वो वाली दशा नहीं है कि भारत के पास ही खाने को पैसा नहीं है, कि भारत के पास इतने पैसे नहीं है कि वो गेहूं खा सके और दूसरे देशों से सड़ा गेहूं आ रहा है, राइट। अब हम भेज रहे हैं लोगों को गेहूं, और बहुत अव्वल दर्जे का गेहूं भेज रहे हैं। तो समय का चक्र पलटा है, और कहीं ना कहीं हमें वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिला है कि चलो खाने की तो कमी नहीं है, तो अब हम दूसरे एवेन्यूज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पहले वाली जनरेशन है ना, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, आपको मोटिवेट कौन करता है? मुझे मोटिवेट की बात ऐसी है ना कि एक तो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है फॉलोअर्स आते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे देखते हैं, मुझे अच्छा कमेंट करते हैं। कभी कभी ना मोटिवेशन वो खराब कमेंट वालों से भी आता है कि यार इसको तो मैं गलत प्रूव करूंगा, इसने जो बोला है ठीक है, मैं और रिसर्च करूंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा, और इस बार विथ प्रूफ बनाऊंगा, और फिर इसको इसको फिर शायद इसको पता चले कि ओके ये गलत था, ये सही है, जो भी। तो एक मोटिवेशन तो यहां से आता है। दूसरा मोटिवेशन आता है, देखिए एक होता है ना कि एक सपना होता है आपका, एक एम होता है लाइफ में कि यार मुझे ये करना है, ये इस जगह तक पहुंचना है। तो वो वहां तक जब तक आप नहीं पहुंचो ना, तो वो फिर वो होड़ लगी रहती है कि नहीं यार मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है, करना है। अब इसके बीच क्या होता है कि कुछ वीडियोस डालो उसमें व्यूज नहीं आते, कुछ वीडियोस डालो वो फ्लॉप भी होती हैं, कुछ वीडियोस डालो वो ऐसे फाड़ के निकलती हैं कि मतलब सोचा ही नहीं था, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ग्रो कर रहे हो, प्रोग्रेस पे उतना ही ध्यान दो जितना जरूरी है, जितने से आप अफेक्ट नहीं हो। क्योंकि अगर आप अफेक्ट होने लग जाओगे इन चीजों से, तो फिर कहीं ना आप, क्योंकि देखो आप जीतोगे तो एक ही दिन, लेकिन मेहनत आपको रोज करनी है। हारना आपको रोज, आप जीतोगे एक बार, हारोगे रोज उससे पहले। तो जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक हारने की आदत डाल लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वेल सेड, वेल सेड। अच्छा, अब आपका सीक्रेट ड्रीम भी बता दीजिए अब आप, कि आप सीक्रेटली क्या ड्रीम करते हैं? देखिए ड्रीम ऐसी है ना कि मेरी ड्रीम ना हर लेवल पे से चेंज होती रहती है। मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंचूं उसके बाद बात का सोचूंगा। तो फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे अपने आप को इस सोशल मीडिया की दुनिया में एक स्टैंड कर सकूं, जिससे कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकूं। आज भी मैं अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जितने फॉलोअर्स हैं वो, हाँ मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, पर धन्यवाद बोलता हूँ उनको। पर अभी बहुत लंबा सफर है, बहुत दूर जाना है अभी। तो ऐसा है ना कि एक स्टेज है मुझे कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे इन लोगों के साथ इंटरव्यू करना है, इन लोगों के साथ इन लोगों के जितना जाना है या शायद उनसे भी आगे जाना है। तो वैसा कुछ है मेरा गोल। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पहुंच जाऊंगा तो फिर उसके बाद का सोचेंगे आगे क्या करना है। अभी तो वहीं तक का सोचा है। ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने अभी तक कंटेंट क्रिएशन का काम किया है, आप काम भी अलग से भी काम कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट भी करते हैं, बहुत कुछ करते आए हैं। तो जो आपकी लाइफ की जर्नी है,
इस जर्नी में से अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने सिर्फ 3 लेसन हमारे साथ शेयर कीजिए, तो वो 3 ऐसे कौन से लेसन होंगे जो आप सबको खुले दिल से देना चाहेंगे? ठीक है। पहला लेसन तो यही होगा कि लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ। ठीक है। बहुत प्यारी बात सुनी थी। कहाँ सुनी थी मुझे याद नहीं। बहुत ही शायद बहुत बड़े अभिनेता ने ये कहा था कि जीवन में तो मुश्किलें आएंगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। हाँ। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, मुझे टच कर गई थी कि आप जब भी आप कुछ चीज करो ना, तो आपको ग्रो करना ही पड़ेगा। और ग्रो करने के लिए ना आपको ये चीज तो याद रखनी होगी कि अपने उस लेवल तक पहुंचने से पहले ना, जो भी आप जिस पे भी मानते हो, यूनिवर्स, गॉड, भगवान, सुप्रीम बीइंग, आदि शक्ति, जो भी आप बोल लो, वो आपको टेस्ट करेगी हर स्टेप पे कि क्या जो आप चाह रहे हो वो आप उसके हकदार, आप उसको डिजर्व करते हो। क्योंकि आपको वो ऐसे बहुत अच्छी बात है कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके आप हकदार होते हो। तो आपको वो डिजर्व करना, आपको उसके लिए ना डिजर्विंग बनना पड़ेगा। और वो आपको ना दुनिया भर के टेस्ट लेगी, तो उसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये तो पहली लर्निंग दूंगा। जी। दूसरी लर्निंग मैं ये दूंगा कि एक होता है ना कि कैसे समझाऊं इस बात को। बहुत लोग बोलते हैं ना कि उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, या उस इंसान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो इंसान बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की मुसीबतें आती है, वैसे 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 आपके आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आपको आगे बढ़ाएंगे, कुछ कोशिश करेंगे आपको पीछे खींचे। तो आपको ये जानना है कि जिसे कहते हैं ना कि ये दुनिया, लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज। बदलाव ही इस संसार का नियम है। तो आपको सृष्टि का नियम है, तो आपको समय के साथ बदलना सीखना पड़ेगा, आपको अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा, मैं ये कर रहा था तो मैं ये नहीं। आपको बदलना पड़ेगा। और इसका बहुत बड़ा एक एग्जांपल एक यूट्यूबर का अगर मैं दूं, तो वो है रणवीर अलाबादिया, बियर बाइसेप्स। उन्होंने क्या शुरू किया था, वो क्या बना रहे थे। अच्छा, वो भी एक मेरे प्रेरणा स्रोत हैं 2015 से, जो मैं बताऊं अगर, जब मैं वीडियोस बनाना मैंने शुरू किया था, तो मैंने उनको भी देखा था। वो भी उस समय मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, 50,000 के आसपास थे शायद सब्सक्राइबर्स में। तो उस समय से जो उनको मैंने जो देखा है, उन्होंने बहुत सारी चेंजेस की अपने कंटेंट में। और आज वो जिस लेवल पे है ना, वहां मेरे ख्याल से हर कंटेंट क्रिएटर पहुंचना चाहता है। राइट। कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू बी ओपन फॉर चेंज। और तीसरी बात ये कहूंगा कि हर चीज अच्छी है, करियर के पीछे भागना अच्छा है, पैसों के पीछे भागना खराब नहीं बोलूंगा मैं। एम्बिशियस होना गलत नहीं है, पर अपने परिवार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग होते हैं ना जो इस होड़ में लग जाते हैं और फिर परिवार छूट जाता है, बिखर जाता है। वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है, वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। कम से कम आपके पास अगर खराब दिन है तो आपके पास दुख बांटने को इंसान है, अगर अच्छा दिन है तो आपके पास खुशियां बांटने को इंसान है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ब्यूटीफुल। आपने बहुत अच्छे 3 सीख दिए, और ये तीनों बहुत ना यूनिक है। मतलब मैं बहुत सारी सीख मैं इतने टाइम से हर किसी से लेती हूँ, ये आपने बहुत यूनिक बताया। और थैंक यू सो मच। आपने अपना समय भी दिया, अपनी इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी अच्छी सी जर्नी भी आपने हमारे साथ शेयर की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपके सीक्रेट ड्रीम्स हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएं। जो पॉडकास्ट आप प्लान कर रहे हैं रीस्टार्ट करने के लिए, वो फिर से आपका स्टार्ट हो, आप फिर से अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज के साथ स्टार्ट करें उसे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। Keep बहुत rocking बहुत and धन्यवाद keep योगिता जी। bringing the change. Thank you. बहुत 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 धन्यवाद शुक्रिया योगिता जी। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते।